मैं जिस राशि की बात करने जा रहा हूँ वह राशि है जेमिनी यानी मिथुन राशि। आने वाले आगामी वर्ष में मई 18 से 18 महीने तक राहु किस राशि में प्रवेश करेंगे इसकी चर्चा करूंगा, और वहां पर जिस राशि में जाएंगे वहां पर बैठ करके मिथुन राशि वालों को वह क्या क्या परिणाम प्रदान करेंगे, जिसके कुछ संकेत आपको मई से पहले पहले दिख जाएंगे, यानी आधी मई से पहले पहले या मई के शुरुआत में आपको जो भी मैं संकेत देने वाला हूँ, जो भी कुछ बताने वाला हूँ, यह आपके जीवन में 101% घटित होगा। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप इस जानकारी को सुन सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि या आपका लगन 3 नंबर से शुरू होता है तो भी आप इस भविष्य फल को सुन सकते हैं, जो कि आने वाले आगामी वर्ष 2025 में आपके साथ घटित हो सकता है, और इसके चांसेस 100% होगा ही होगा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बीच में स्किप करके आप देखेंगे तो जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा होगी मिथुन राशि की। मिथुन राशि में अभी तक आप जानते हैं कि कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, जो कि कुंभ राशि से निकल जाएंगे। कब निकलेंगे? 29 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे, और मीन राशि में राहु बैठे हैं, यानी मिथुन लगन की कुंडली में गोचर के अनुसार कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें भाव में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं, और 10वां भाव होता है कर्म का। तो ये कर्म क्षेत्र से निकल करके 9वें भाव में, यानी अपने से पीछे वाली राशि यानी कुंभ राशि में, जहाँ से शनिदेव निकल के जाएंगे उस राशि में मई में 18 मई को राहु प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही व्यक्ति को कई संकेत, कई घटनाएं उनके जीवन में होंगी। उन्हीं घटनाओं की मैं चर्चा करने आप सभी के सामने आया हूँ, इस वीडियो को प्रस्तुत करने। दोस्तों, 9वां भाव जहाँ पर राहु पूरे 18 महीने तक अपना गोचर करेंगे, तो उसमें परिणाम सबसे पहले तो ये होगा कि 9वां भाव होता है पिता का, 9वां भाव होता है धर्म का, 9वां भाव होता है कैरियर का। कैरियर में आपके कई रुकावटें जो आ रही थी वह दूर होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका फोकस, क्योंकि राहु का काम है बहुत तेज़ी से चलना, तो आपके कैरियर में बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। जो भी अभी तक आपके जीवन में आपके कैरियर में अड़चने आ रही थी, तो वह अड़चने दूर होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि यदि आपके पिता के साथ थोड़ी बहुत कोई मतभेद रहता है तो यहाँ पर बढ़ने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि 9वां भाव पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है और कैरियर का भी होता है। कैरियर के मामले में तो आप ग्रोथ कराएंगे राहु, लेकिन पिता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, या फिर पिता के शरीर का कोई कष्ट आ सकता है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर धर्म का यदि सहारा लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो यही राहु आपके कैरियर में 4 चांद लगा देंगे। अब यहाँ पर बैठे हुए राहु, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि से देखेंगे तृतीय भाव को, जिसको कहते हैं साहस का, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव या छोटी मोटी यात्राओं का भाव। तो आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। कहाँ की यात्राएं कराएंगे? क्योंकि ये धर्म स्थान में बैठे हैं, कैरियर स्थान में बैठे हैं, तो आपके कैरियर के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपकी यात्राएं, कोई ट्रैवलिंग छोटी मोटी आपकी हो सकती हैं, होंगी ही होंगी। क्योंकि जब तीसरे भाव को देखेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद ज़्यादा बढ़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीसरे भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि सूर्य की होती है, और सूर्य और राहु की आपस में दोस्ती नहीं है, यानी जब भी ये इकट्ठे होते हैं एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, या राहु सूर्य की राशि को देखते होंगे, तो वहाँ पर अवश्य कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर छोड़ेंगे। यानी साहस में तो आपकी वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी यात्राओं का आपको अच्छा फल मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको लाभ ही मिलेगा यात्राओं से। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना बहुत ज़रूरी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि होने के चांस बहुत बढ़ रखे हैं। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि कोई पहले से इस प्रकार की वार्तालाप होती है, कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें संयम की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा।
कुल मिलाकर के तीसरे भाव में बाकी रिजल्ट सारे सही हैं। अब यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि, माफ कीजिएगा, पहली दृष्टि पड़ती है लगन में, तृतीय की मैंने आपको बता दी है, तृतीय भाव में सप्तम दृष्टि पड़ती है। जब लगन में राहु की सबसे पहली और पांचवी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको एक्टिव कर देंगे, आपके अंदर एग्रेसिवपन भी आएगा, थोड़ा गुस्सा क्रोध भी बढ़ेगा, क्योंकि राहु जब लगन को देखते हैं तो व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देते हैं। आप किसी की कुंडली में देख लेना, जहाँ पर राहु पहले भाव में बैठे होंगे या पहले भाव को देख रहे होंगे, ऐसे व्यक्तियों के अंदर गुस्सा क्रोध ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पर व्यक्ति को एक्टिव बना देते हैं, यानी वह अपने किसी भी काम को करने में पूरी सामर्थ्य हो जाता है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जब नवम भाव में बैठ करके राहु प्रथम भाव को देखेंगे, यानी आपके लगन को देखेंगे, लगन किसको कहते हैं, शरीर को, हमारी इस बॉडी को, तो आपको हेल्थ इश्यूज जरूर हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके धार्मिक स्थानों से जुड़े रहें, धर्म कर्म के काम करते रहें, जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी और आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होंगे और एक्टिव होंगे। तीसरे भाव की मैंने बताई दिया है कि सप्तम दृष्टि जो पड़ती है तीसरे भाव में पड़ती है, जिसको हम कहते हैं पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का। अब अंतिम दृष्टि की बात करता हूं, जो कि नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में। पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का, शिक्षा का और पूर्व जन्म के कर्मों का। तो यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके स्टडी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। यदि उस समस्या से भी आप निजात पाना चाहते हैं तो धर्म का सहारा आपको लेना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, सरस्वती चालीसा पढ़ें, जिससे आपका बुद्धि का विस्तार होगा। नहीं तो राहु बुद्धि भ्रष्ट कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं की। यदि आप कोई महिला है मिथुन राशि की, मिथुन लगन की, या आपकी नाम राशि मिथुन है, तो आपको ये 18 महीने यदि आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है और कष्टों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए 18 महीने तक आप यदि कंसीव करना ही चाहते हैं बेबी, तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नीला रंग बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। पक्षियों को हर बुधवार के दिन आपने जौ डालने हैं। यही चीज़ विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा। जो मैंने धर्म कर्म के काम बताएं उसके अलावा आप थोड़े बहुत जौ हर बुधवार को पक्षियों को डालें, ताकि आपकी विद्या में कोई अड़चन ना हो, महिलाओं के संतान कंसीव करने में कोई समस्या ना हो, इसलिए जौ डालना है। अब यहाँ पर ये मान के चलें कि यदि आप स्वयं हैं, आपकी स्वयं की कुंडली में आपके लिए क्या होगा, यहाँ आपके कोई पेट की समस्या आपको आ सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। लगन से भी यही चीज़ देखी जाएगी, पंचम भाव से भी देखी जाएगी। तो विद्या में भी अड़चन, संतान कंसीव करने में भी अड़चन, अगर करते हैं तो समस्या आएगी। तो इन चीज़ों का, नीले रंग का ध्यान रखना है, नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना है, जौ का दान करें। ये कुल मिलाकर के जो राहु की जो दृष्टियां हैं, तीनों दृष्टियां, इनमें से कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे। इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और भगवान की शरण में रहना है, अपने काम करते रहना है। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलें कि शनि जब जाएंगे 10वें भाव में, राहु होंगे 9वें भाव में, तो यह अच्छा योग बनता है। तो कहीं पर शनिदेव काटेंगे, कहीं पर राहु कुछ नेगेटिव करेंगे तो शनिदेव उसको काटेंगे भी। तो कुल मिलाकर के दोनों का मिला जुला फल, आप जिन्होंने शनि का फलादेश देखना है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि 10वें भाव में शनि क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करता हूं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आज का यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।